हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज से मैंने डाइट सीरीज़ रेसिपीज स्टार्ट की है जिसमें मैं आप लोगों के साथ मोर देन 15 डाइट रिलेटेड रेसिपीज़ शेयर करूँगी। तो मेरी सबसे पहले जो रेसिपी है वो स्पेनिश सूप, पालक के सूप की है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है और बहुत ही एक परफेक्ट मील है वेट लॉस वालों के लिए। ये लो कैलोरीज़ होती है और इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं। जो वेट लॉस करना चाह रहे हैं, जो डाइटिंग पे है, उनके लिए परफेक्ट मील है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने पालक ले ली है तकरीबन 1 पाव के करीब। आपके पास अगर छोटे पत्तों की पालक है तो बहुत ही बेस्ट है। अब हम इसको अच्छे से थोड़ा सा हमने वॉश कर लिया है पत्तों को और हम इसको इस तरह से चॉप कर लेंगे। इसको चॉप करने के बाद हम इसको वॉश करेंगे। तो मैं जब भी सूप बनाती हूँ तो मैं इस तरह से इसको वॉश करती हूँ कि मैं पहले इसमें नमक शामिल करती हूँ तकरीबन आधा चम्मच के करीब। उसके बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी गर्म पानी। इससे क्या होता है कि पालक के अंदर जितनी भी स्मेल, डस्ट, उसमें जो कड़वाहट जो पालक की होती है वो सारी ख़त्म हो जाती है। जैसे ही 15 से 20 मिनट के बाद हम इसको देखेंगे, ये देखें पानी का कलर आप देखिए कितना चेंज हो गया है। ये बिल्कुल ही अच्छे से साफ़ हो चुकी है। अब हम इसको थोड़ा सा हाथों से मसल के और इसका सारा पानी जो है वो पालक का हम इससे निकाल देंगे। इस तरह से हाथों की मदद से हम इसको प्रेस करके अच्छे से सारा पानी पालक से हम रिमूव कर देंगे और इसको फ़ौरन से ही हम ठंडे पानी में डाल देंगे। आप नॉर्मल पानी में भी इसको रख सकते हैं, कोई भी इसमें मसला नहीं है। इसके बाद हम वो बर्तन लेंगे जिसमें आप पालक का सूप तैयार कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे ये तेलची ली है। आप जो जिसमें भी तैयार करेंगे वो लें और फिर इस तरह से पालक का पानी उससे अच्छे से रिमूव करें। अगर आप डाइट पे हैं, आपके फैमिली, फ्रेंड्स, फॉलोवर्स कोई डाइट पे हैं तो उन्हें ये रेसिपी ज़रूर शेयर करें। मुझे पूरा यकीन है कि वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। अब मैंने इसमें शामिल किया है स्मॉल साइज़ का अनियन, प्याज, और मैंने एक मीडियम साइज़ का लहसुन का टुकड़ा लिया है। उसको इस तरह से हम कट करके इसमें शामिल कर देंगे। अब मैंने एक हरी मिर्ची ली है, उसको भी 2 टुकड़ों में कट करके मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और 2 मीडियम साइज़ के मैंने यहाँ पे टमाटर ले लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और आप डाइट से रिलेटेड इस तरह की और वीडियोस चाह रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और अब हम इसमें पानी डाल के इसको कवर करके रख देंगे मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए। ये देखें ऑलमोस्ट पालक का पानी सूख चुका है और मैंने इसको 50% तक पकाया है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और टमाटर के जो छिलके हैं वो हम इस तरह से इसमें से रिमूव कर लेंगे। अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे ठंडा होने के बाद। पालक को ब्लेंड करने के बाद हम उसको दोबारा से पकाएंगे। तो यहाँ पे मैंने फ्राई पैन लिया है और पालक को ब्लेंड करने से पहले जो उसमें थोड़ा सा पानी बचा हुआ था वो मैंने निकाल के रख दिया था, वो मैंने भी इसमें शामिल किया है। और थोड़ा सा मैंने इसमें नॉर्मल पानी भी शामिल किया है क्योंकि जितना ज़्यादा हम सूप को पकाएंगे, जितने ज़्यादा उसमें बबल्स आएंगे, वो उबलेगा सूप उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। ये देखें सूप में अच्छे से उबाल आ चुका है और अब हमने इसको अच्छे से चलाना है और इसके ऊपर जो झाग आए ना वो भी हमें रिमूव करने हैं। झाग रिमूव करने से एक तो ये फ़ायदा होता है कि सूप के ऊपर लेयर नहीं जमती और जब ये सूख जाएंगे ना झाग, तो ये एक क्रिस्टल्स की फॉर्म में ऐसे सूप में शामिल हो जाएंगे जिससे सूप का कलर ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से हमने ये झाग रिमूव करने होते हैं। अब मैंने इसमें आधा चम्मच के करीब नमक शामिल किया है, आधा चम्मच के करीब काली मिर्ची शामिल की है और आधा चम्मच के करीब ही दरदरा ज़ीरा शामिल किया है। आप चाहें तो ज़ीरा पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। उसके बाद हम फिर से इसको अच्छे से उबाल आने देंगे। आपको कहीं भी रेसिपी अच्छी लगी हो, कोई भी पार्ट रेसिपी का अच्छा लगा हो तो प्लीज़ रेसिपी को, वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और हेल्थ कॉन्शियस जो लोग डाइट पर हैं, जो डाइट से रिलेटेड रेसिपीज़ मज़ेदार चाह रहे हैं, उनके साथ प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को, चैनल को शेयर करें। जितना ज़्यादा आप सूप को उबालेंगे उतने ही ज़्यादा उसमें झाग आएंगे और जितने ज़्यादा झाग आएंगे सूप उतना ही ज़्यादा अच्छा बनेगा क्योंकि हमने झाग सारे रिमूव करने हैं। ये देखें एट द एंड सूप में झाग आना बहुत ही कम हो गए हैं। अब सूप हमारा बनके बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुका है। इस स्टेज पे हमने फ्लेम को कर देना है ऑफ और सूप रेडी फॉर सर्व। उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और जो डाइट वाले आपके फ्रेंड फॉलोवर्स हैं, हेल्थ कॉन्शियस हैं, डाइट्स को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।